अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज के अपने इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इन्फ्लेशन के असरात क्या होते हैं या उसके नुकसानात क्या होते हैं। ठीक है, कॉस्ट क्या बेयर करना पड़ती है, मतलब नुकसान क्या फेस करना पड़ता है या इसका असर क्या होता है आम सोसाइटी के ऊपर इन्फ्लेशन का। अच्छा, तो कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आपने याद रखना है, एटलीस्ट इनकी हेडिंग्स तो आपको याद होनी चाहिए। जो इफेक्ट होगा या नुकसान होगा इन्फ्लेशन का, वो होगा ऐसे लोगों पे जिनकी फिक्स इनकम है। ठीक है, लाइक आप कह सकते हैं कि जो रिटायर्ड लोग होते हैं उनकी एक ख़ास अमाउंट से पेंशन आ रही होती है। ठीक है, वो जो ओल्ड एज वाले लोग होंगे उनकी बात हो रही है, या जो लोअर इनकम वाले लोग हैं। ठीक है, लोअर इनकम वाले लोगों से मुराद ये है कि जो बेचारे सैलरी कमाते हैं उनको एक फिक्स इनकम आ रही होती है। तो ऐसा ग्रुप जिनकी फिक्स इनकम होती है उनके ऊपर इन्फ्लेशन का बहुत ज़्यादा असर होता है और उनको सबसे ज़्यादा नुकसान भी उनको ही फेस करना पड़ रहा होता है। हाई इन्फ्लेशन कैन हैव अ रिग्रेसिव इफेक्ट ऑन लोअर इनकम फैमिलीज। ठीक है, मतलब एक ऐसा इफेक्ट होता है जो उनको पीछे की तरफ धकेल रहा होता है। ठीक है, खास करके ऐसी फैमिलीज जिनकी कम इनकम होती है एंड एडल्टली पीपल्स इन सोसाइटी, और जो बूढ़े लोग होते हैं। ठीक है, लोअर इनकम फैमिलीज नॉर्मली वो होती हैं जो सैलरी के सोर्स से अपनी कमाई कर रहे होते हैं। जो बिजनेसमैन होते हैं वो लोअर इनकम आप कम ही देखेंगे, उनकी इनकम डिपेंड कर रही होती है कि जितनी महंगाई होगी वो अपनी चीज़ें उतनी महंगी करके बेचेंगे तो उनके ऊपर ऐसा असर नहीं होगा। लेकिन जो लेबर है, जो मजदूर हैं या इवन दूसरे लोग जो जॉब कर रहे होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनके ऊपर अच्छा खासा इम्पैक्ट आता है इन्फ्लेशन का। इसी तरह जो बूढ़े लोग हैं जो ज़्यादातर रिटायर्ड होते हैं उनकी एक खास पेंशन की अमाउंट होती है जो हर महीने उनको मिल रही होती है, उनके ऊपर अच्छा खासा इफेक्ट आता है। ठीक है, स्पेशली इफ द प्राइसेस ऑफ फूड एंड यूटिलिटी इंक्रीज। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा खाने पीने और यूटिलिटीज़ यानी कि बिजली गैस पानी इनके जो है ना वो कीमतें बढ़ती हैं तो उसका बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट आता है सोसाइटी के ऊपर। अच्छा, लग्जरी चीज़ों की प्राइस बढ़ने से एज सच जो है वो इन्फ्लेशन होती भी नहीं है, उसको इन्फ्लेशन कहते भी नहीं है, और उसका शायद इफेक्ट आए भी ना। जो लोग कम कमाते हैं वो लग्जरी चीज़ें खरीदते भी कम होंगे, लेकिन जो बेसिक नेसेसिटीज हैं उनकी प्राइस अगर बढ़े तो जो फिक्स इनकम वाला ग्रुप है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर आता है, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान फेस करना पड़ता है। अच्छा, फिर आपके जो डेटर्स होते हैं और क्रेडिटर्स होते हैं, कहीं ना कहीं इनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, खास करके क्रेडिटर्स को। क्रेडिटर्स क्या होते हैं आपने अकाउंटिंग में पढ़ा होगा, जो उधार पे चीज़ें बेचते हैं। और डेटर्स क्या होते हैं, जो खरीदते हैं उधार पे। ठीक है, डेटर्स को एक किस्म का फ़ायदा हो रहा होता है इन्फ्लेशन से। ठीक है, क्योंकि वैल्यू जो होती है पैसे की इन्फ्लेशन की वजह से कम होती जाती है। लाइक एक ये बंदा है, ये डेटर है। ठीक है, और एक ये बंदा है, ये क्रेडिटर है। ठीक है, इसके पास थी गुड्स। ठीक है, इसने इसको सेल कर दी, बदले में डेटर ने इसको 3 मंथ्स के बाद जो है वो पैसे देने। ठीक है, इसने डेटर ने चीज़ें आज ले ली हैं क्रेडिटर से, लेकिन इसको पैसे ये देगा 3 महीने बाद। आज इन चीज़ों की प्राइस है, से कि हम कहते हैं जो भी इसने चीज़ें खरीदी हैं वो है 3,000 रुपये। अच्छा, 3 महीने बाद इसने इसको 3,000 ही देना है, लेकिन 3 महीने बाद हो सकता है इन चीज़ों की वैल्यू हो जाए 5,000। ठीक है, तो अगर क्रेडिटर 3 महीने बाद ये चीज़ें बेचता तो उसको 5,000 मिलने थे, लेकिन क्योंकि उसने उधार पे बेची थी तो उसको सिर्फ 3,000 मिल रहे हैं, जो आज 3 महीने पहले की प्राइस थी। तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो इसको नुकसान हो रहा होता है, इसको डेटर को फ़ायदा हो रहा होता है। मतलब 3 महीने बाद अगर ये चीज़ें सेम जो इसने खरीदी थी ये खरीद रहा होता तो 5,000 देता, लेकिन ये सिर्फ 3,000 दे रहा है उन चीज़ों के अगेंस्ट जो उसने 3 महीने पहले खरीद के हो सकता है आगे बेच दी। सही, लाइक देखें इसमें 3,000 की चीज़ें खरीदी हैं, अब ये 3,000 की चीज़ें इसके पास आ गई हैं, महंगाई होती जा रही है, ये इनको हो सकता है 6,000 की बेच ले। तो फायदा किसको हो रहा है, डेटर को।
क्रेडिटर को क्योंकि पैसे डिले होके मिल रहे हैं तो उसकी वजह से उन पैसों की वैल्यू अब उतनी नहीं है, वो कम हो गई है। सो क्रेडिटर को नुकसान जो है वो ज़्यादा हो रहा होता है। डेटर बेनिफिट फ्रॉम इन्फ्लेशन, ठीक है, रिड्यूसेस, डेटर बेनिफिट फ्रॉम इन्फ्लेशन रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ मनी और परचेजिंग पावर। इन्फ्लेशन से परचेजिंग पावर कम हो रही होती है, ठीक है, लोगों की खरीदारी की ताकत कम हो रही होती है, प्लस वैल्यू ऑफ मनी कम हो रही होती है, अब उस पैसे में आप कम चीज़ें खरीद सकते हैं, ठीक है। एंड डेटर पे लेस इन रियल टर्म, और असल में देखा जाए तो डेटर उन चीज़ों के अगेंस्ट 3 महीने बाद कम पे कर रहा होता है। क्रेडिटर्स को नुकसान हो रहा होता है जब इन्फ्लेशन होती है, क्योंकि उनको कम पैसे मिल रहे होते हैं रियल टर्म के अंदर, ठीक है। इसी तरह अगर हम ये देखें कि अगर कोई लोन देता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं लेंडर, ठीक है, और जो लोन ले रहा होता है उसको हम कहते हैं रिसीवर, ठीक है। जिसको कर्जा मिला उसने रिसीव किया, जिसने दिया वो लेंडर है। लेंडर ने अगर इसको 5 लाख का कर्जा दिया है और ये उसको 1 साल बाद दे रहा है वापस, तो 1 साल के बाद 5 लाख की वैल्यू वो नहीं होगी, या उसके ऊपर ये जो इंटरेस्ट ले रहा होगा वो इंटरेस्ट भी उसको उस हिसाब से नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि उस इंटरेस्ट में इन्फ्लेशन का इफेक्ट आता जा रहा होगा हर महीने। ये अगर उसको 10,000 भी दे रहा है या 1,000 भी दे रहा है, तो अब टाइम के साथ साथ वो 1,000 की वैल्यू भी वो नहीं रहेगी, ठीक है। तो इंटरेस्ट की अगर हम बात करें, रियल इंटरेस्ट जो होता है वो क्या होता है, नॉमिनल इंटरेस्ट माइनस इन्फ्लेशन रेट, ठीक है। तो ये रियल इंटरेस्ट जो है वो हर साल जो है या हर गुजरते हुए वक्त के साथ ये कम होता जाएगा, क्योंकि नॉमिनल इंटरेस्ट जो है वो उतना ही फिक्स होता है, उसमें से इन्फ्लेशन भी निकलती जा रही होती है और इन्फ्लेशन बढ़ रही हो। अच्छा, फिर हम बात करते हैं कि बिजनेस अनसर्टेनिटी होती है। एंटरप्रेन्योर जो होता है, जो बिजनेसमैन होता है, वो अनसर्टन रहता है, ठीक है। लाइक आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, आपका बिजनेस है और महंगाई बढ़ती जा रही है, तो आपने अपने बिजनेस को ग्रो करना है तो आपको डिफरेंट डिसीजन मेकिंग्स जो है वो करनी पड़ती हैं, स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती हैं। अब महंगाई की वजह से आप वो स्ट्रेटजीज नहीं बना सकोगे। मतलब आप एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हो, आपको नहीं पता होगा कि उसकी प्राइस क्या रखूं कि महंगाई के बाद जो है मुझे उसमें से प्रॉफिट हो, या मैं कितनी चीज़ें बेचूं तो मेरा जो है ना वो प्रॉफिट रहेगा। क्वांटिटी भी आप जो है सही तरीके से डिसाइड नहीं कर सकते। विथ हाई एंड वोलाटाइल इन्फ्लेशन, हाई का मतलब यह है कि ज़्यादा, और वोलाटाइल का मतलब यह है बदलती हुई इन्फ्लेशन, ठीक है, ठीक है, और हाई का मतलब है ज़्यादा। बिजनेसेस आर लेस लाइकली टू कमिट टू बिग प्रोजेक्ट्स, वो बड़े प्रोजेक्ट्स में जो है ना वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे होंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, वो बड़ी तेज़ी से बदल रही है। आप सोचो कि आपने एक फैक्ट्री लगानी है और आज आप उसका प्लान कर रहे हो कि फैक्ट्री मैंने लगानी है, इसके लिए से के 1 बिलियन की ज़रूरत है, एक नया काम शुरू करना है। आज आपने 1 बिलियन प्लान किया है और इस फैक्ट्री को बनते बनते 3 साल लग जाएंगे, तो 3 सालों तक हो सकता है ये 1 बिलियन से कहीं ज़्यादा अमाउंट आपको खर्च करनी पड़े। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन के साथ जितनी भी चीज़ें आपको चाहिए होंगी, प्लांट और मशीनरी आपने खरीदना है, आपने बिल्डिंग बनाने के लिए मटेरियल खरीदना है, ठीक है, ये सारी चीज़ों की प्राइस बढ़ती जाएगी, तो आपको नए प्रोजेक्ट्स करना जो है वो मुश्किल लगना शुरू हो जाएगा। एज दे आर अनसर्टेन एज टू द इकोनॉमिक फ्यूचर, ठीक है। और प्लस आपको लग रहा होगा कि यार जहाँ पे ऐसी सोसाइटी है या ऐसी इकोनॉमी है जहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ती है, वहाँ पे इकोनॉमिक फ्यूचर क्या है, कल को वहाँ पे क्या होने जा रहा है, इसके बारे में भी आप अनसर्टन रहो। तो तीसरी हेडिंग है हमारी बिजनेस अनसर्टेनिटी या एंटरप्रेन्योर। इसके ऊपर भी जो है ना इन्फ्लेशन का बहुत ज़्यादा जो है इम्पैक्ट आता है और इसको भी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। नेक्स्ट है इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? जो सरमायाकारी करते हैं, ठीक है। ये सरमाया लगा रहे होते हैं नए नए प्रोजेक्ट्स में। लाइक अगर हम पाकिस्तान की एग्जांपल लें तो हम कहते हैं यहाँ पे इन्वेस्टर्स नए नए आए, वो यहाँ पे नए नए प्रोजेक्ट्स लगाएं, लोगों को रोजगार मिलेगा, उससे मुल्क तरक्की करेगा। लेकिन जब महंगाई हो रही हो एक इकोनॉमी के अंदर, तो इन्वेस्टर्स जो हैं उनको भी बहुत ज़्यादा मसला होता है। आप कभी नहीं देखोगे ऐसे मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही हो जहाँ पे बहुत तेज़ी से महंगाई बढ़ रही हो। As we shall see in later section, in response of high inflation, government may increase the interest rate. अच्छा, प्लस क्या होता है, जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो रही होती है ना, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी।
अब इन्वेस्टर का काम क्या है, वो कर्जे लेके इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है, और जब उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो कर्जों के ऊपर उसको जो इंटरेस्ट देना है उसकी अमाउंट बढ़ती जाएगी, जो कि उसके लिए मुश्किल बनाती जाएगी वो इन्वेस्टमेंट करना वहाँ पे। दिस विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ बिजनेस एंड गेटिंग लोन्स। ठीक है, अब उसके लिए नया कारोबार शुरू करना, नई इन्वेस्टमेंट करना मुश्किल है, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और उसको लोन लेने में भी मुश्किलात होंगी क्योंकि इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, जिससे इन्वेस्टमेंट भी बहुत बुरी तरह से अफेक्ट होती हैं, उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है इन्फ्लेशन का। अच्छा, फिर है गवर्नमेंट। अच्छा, इन्फ्लेशन की वजह से गवर्नमेंट को भी बहुत ज़्यादा जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ता है। जब बहुत रैपिड इन्फ्लेशन होती है, बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली जो है इन्फ्लेशन होती है, उससे गवर्नमेंट को भी नुकसान होता है डिफरेंट वेज के अंदर। ठीक है, इट रिड्यूसेस द परचेजिंग पावर ऑफ पीपल एंड गवर्नमेंट हैज़ टू स्पेंड मोर मनी टू कंपनसेट द परचेजिंग पावर। अगर किसी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो लोगों की परचेजिंग पावर कम हो रही है, उनकी चीज़ों को खरीदने की ताकत कम हो रही है, अब वो बेचारे अपनी बेसिक नेसेसिटीज भी खरीदने के लिए सफ़र कर रहे होंगे। सो वहाँ पे फिर गवर्नमेंट को अपना किरदार अदा करना पड़ता है, गवर्नमेंट को वहाँ पे हो सकता है सब्सिडीज देनी पड़े। ठीक है, सब्सिडीज देनी पड़े, बेनिफिट्स देने पड़े, हो सकता है टैक्स कम करने पड़े, हो सकता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ाना पड़े। ठीक है, तो गवर्नमेंट के लिए भी वहाँ पे मुश्किलात होती हैं। फर्दर मोर राइजिंग इन्फ्लेशन फोर्स गवर्नमेंट टू हैव अ कट ऑन इट्स एक्सपेंडिचर्स। गवर्नमेंट को अपने जो है वो हो सकता है खर्चे भी कम करने पड़ जाएं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स करने के बजाय अब बेसिक नेसेसिटीज के ऊपर जो है वो सब्सिडीज दे रही होगी, while it reduces the pace of development of country। तो जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट नहीं कर पा रही होगी क्योंकि उसका जितना भी रेवेन्यू होगा वो सारे का सारा लोगों को जो है वो इन्फ्लेशन से लड़ने में इस्तेमाल हो रहा होगा, कि लोगों को वो बेसिक नेसेसिटीज कम पैसों के ऊपर दे रहे होंगे, तो पैसा सारा वहाँ पे जा रहा होगा नॉन डेवलपमेंटेड प्रोजेक्ट्स की तरफ। और जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं लाइक ब्रिजेस बनाना, रोड्स बनाना, ये सारे कंप्रोमाइज होते जाएंगे। ठीक है, जिससे मुल्क में डेवलपमेंट की जो शरह है वो भी कम हो जाएगी। फिर है बिजनेस कंपेटिटिवनेस। ठीक है, बिजनेस किस तरीके से मुकाबला करता है बाहर की दुनिया का, ये भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है इन्फ्लेशन इस चीज़ के ऊपर भी, कि बिजनेस कितना अच्छे से compete कर रहा है बाकी दुनिया के साथ। देखो, अगर पता लगे कि हम यूएसए को कुछ चीज़ें भेज रहे हैं, मतलब पाकिस्तान से यूएसए में कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट की जा रही हैं। ठीक है, सेम दूसरी तरफ चाइना भी यूएसए में वही चीज़ एक्सपोर्ट कर रहा है। सेम चीज़ है, पाकिस्तान से भी यूएसए में जा रही है, पाकिस्तान का जो बिजनेस है वो भी यूएसए में एक्सपोर्ट कर रहा है, चाइना का जो बिजनेस है वो भी यूएसए में एक्सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, पाकिस्तान जो एक्सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो वही चीज़ बहुत महंगी बनेगी, जबकि अगर चाइना को देखा जाए वहाँ पे इन्फ्लेशन नहीं है तो वहाँ से वो चीज़ बहुत सस्ती बन रही होगी। तो चाइना की चीज़ अच्छी क्वालिटी में सस्ती पहुँच रही होगी यूएसए में, और पाकिस्तान की चीज़ शायद इतनी अच्छी क्वालिटी में ना हो, या उसी क्वालिटी की जो है वो बहुत महंगी पहुँच रही होगी यूएसए में। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन थी। तो क्या पाकिस्तान का बिजनेस बाहर की दुनिया में compete कर सकता है, लाइक चाइना के बिजनेस के साथ compete कर सकता है? नहीं। सो आपके बिजनेस को किस हद तक कंपटीशन में जीतना है, ये बहुत ज़्यादा इसको जो है ना इम्पैक्ट कर रही होती है आपकी इन्फ्लेशन। ठीक है, when selling comparable goods, the country with the lower inflation will have lower price and therefore have much better international competitiveness। ठीक है, अगर वो कंट्री जहाँ पे इन्फ्लेशन कम है तो वो चीज़ें सस्ती बना रहे होंगे और वो सस्ती बेच रहे होंगे बाहर के ममालिक को, तो जो ऐसा मुल्क जहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा है, वो चीज़ें महंगी बना रहा है, वो जब बाहर बेच रहा होगा तो उसको वो बाहर की दुनिया में compete करने में बहुत ज़्यादा मसला आएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेशन। सो ये डिफरेंट पॉइंट्स थे, डिफरेंट हेडिंग्स थी जो आपको आनी चाहिए कि ये इफेक्ट्स होते हैं इन्फ्लेशन के, या ये नुकसान होते हैं इन्फ्लेशन के किसी भी इकोनॉमी पर। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो इन्फ्लेशन की वजूहात जानेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।